भले ही पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत पाए, लेकिन देश के गोल्डन बॉय तो नीरज चोपड़ा है। जब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान सो रहा था, तब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। हालांकि वो गोल्ड से कुछ मीटर ही पीछे रह गए, लेकिन सिल्वर मेडल तो अब नीरज चोपड़ा ने अपने नाम कर लिया है। नीरज चोपड़ा खुश भी हैं, नीरज चोपड़ा उदास भी हैं। नीरज चोपड़ा चाहते हैं कि अगले ओलंपिक में देश का राष्ट्रगान जरूर बजे, क्योंकि उन्होंने सिल्वर जीतने के बाद एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और हर भारत के वासी को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा इतिहास तो रच चुके हैं, लेकिन अगले ओलंपिक में एक बड़ा कारनामा करें। दरअसल भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल की उम्मीद थी नीरज चोपड़ा से। हर कोई यह मान के बैठा था कि नीरज चोपड़ा को तो गोल्ड मेडल ही मिलेगा, लेकिन स्टार जेवलिन थ्रो नीरज गोल्ड से चूक गए, क्योंकि उनका बेस्ट स्कोर रहा 89.45 मीटर का थ्रो और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। यह उनका सीजन बेस्ट भी रहा। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने तो ओलंपिक में ही बड़ा कीर्तिमान कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब अपना थ्रो फेंका तो वो 92.97 मीटर का थ्रो गया और उन्होंने गोल्ड उसी वक्त पक्का कर लिया था और ये अब ओलंपिक का नया रिकॉर्ड है। नीरज ने इससे पहले 10 मुकाबलों में हमेशा नदीम को हराया था, लेकिन जब फाइनल की बारी आई तो नदीम नीरज से एक नहीं बल्कि कुछ कदम आगे निकले। गोल्ड हाथ से फिसलने के बाद नीरज का दर्द अब छलक गया है। नीरज ने कहा कि उनका दिन नहीं था, साथ ही एक बड़ी भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी है। भले ही पेरिस में राष्ट्रगान नहीं बजवा पाए हो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगली बारी कहीं और जरूर होगा। बता दें कि जिस देश का खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है, उसका राष्ट्रगान पोडियम पर बजता है। यानी कि 1, 2 और 3 जब खड़े रहते हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो गोल्ड मेडल जीतने वाले का देश के राष्ट्रगान को बजाया जाता है। हालांकि अब नीरज थोड़ा बहुत उदास भी है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी तो कर दी है। जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिरकार नीरज ने अपने सिल्वर मेडल जीतने पर क्या कुछ कहा। नहीं, बिल्कुल देखो, कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। तो नीरज ने भविष्यवाणी कर दी है। नीरज ने यह कह दिया है कि पेरिस नहीं तो कहीं और सही, लेकिन जो भी गलतियां हुई हैं उनसे, जो भी चीजें गलत हुई, उनको वो सुधारेंगे। अपने पूरी टीम से बात करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, कोचेस से बात करेंगे। अगर चोट अभी भी परेशान कर रही है तो उसको भी ठीक करेंगे और अगली बारी के ओलंपिक में जरूर राष्ट्रगान बजवा कर रहेंगे। ये उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की। आपको बता दें कि भारत के जितने भी खिलाड़ी थे वो ब्रॉन्ज पे ही संतोष कर रहे, चाहे वो हॉकी हो या फिर शूटिंग हो। ऐसे में ब्रॉन्ज था, लेकिन नीरज से उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाए। सिल्वर जीत के नीरज चोपड़ा को संतोष करना पड़ा और करोड़ों देशवासियों की जो उम्मीद थी गोल्ड जीतने की, वो कहीं ना कहीं टूट गई। लेकिन फिर भी पूरा देश आज नीरज के साथ है। दरअसल नीरज का पेरिस में दूसरा जो थ्रो था वो 89.45 का था और वो एकमात्र ऑफिशियल और वैध थ्रो था, क्योंकि बाकी 5 प्रयास उनके फाउल रहे थे। कभी वो लाइन के आगे चले जाते थे, कभी उनका पैर लग जाता था। और कहीं ना कहीं जब नदीम ने एक अच्छा थ्रो मारा था 92.90
7 मीटर का, उसके बाद से हर कोई जितने भी खिलाड़ी थे उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटा था, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था और इतनी लंबी दूरी तय करना, ये इसको पार करना काफ़ी नामुमकिन लग रहा था। अब नीरज चोपड़ा सिल्वर जीत चुके हैं और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले ट्रैक एंड फील्ड में वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2028 में जब ओलंपिक होते हैं तो नीरज चोपड़ा भारत को गोल्ड दिला पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस बार तो नीरज को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा।